हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में, और आज सीखेंगे हम लोग उसके मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग जान चुके हैं रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और रियल नंबर का जो एक डेफिनेशन बताया गया था, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, वो भी आप लोगों ने याद किया था। इस प्रकार से आप पहचान गए हैं कि रियल नंबर क्या होता है और कैसे पहचानेंगे आप। और उसके बाद आपको रियल नंबर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सिखाया जा रहा था, जिसमें कि एडिशन प्रॉपर्टी सिखा दिया गया था, और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सीखेंगे। एडिशन प्रॉपर्टी में 5 प्रॉपर्टी सीखा था हम लोगों ने। पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर आप लोगों ने सीखा था एडिटिव आइडेंटिटी, और फाइनली एडिटिव इन्वर्स। आज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हम लोग 6 सीखेंगे रूल। नंबर 1 वही सेम रहेगा, 1 से लेकर 5 तक जैसा था उसमें एडिशन में, वैसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी चलेगा। पहला क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एंड नंबर 6 होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, हेडिंग होगा हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये हेडिंग है हमारा। लास्ट वीडियो में था हेडिंग क्या, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो नंबर 1 क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लिखें कॉपी पे, आप नोट्स बना रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि ए और बी दो रियल नंबर है तो दैट इंप्लाइज ए इंटू बी, जो रिजल्ट आएगा आउटपुट, वह भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मीनिंग क्या है कि अगर दो रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आउटपुट आएगा वो अभी कैसा आएगा, रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 और 3 दो रियल नंबर है। यदि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 6 आएगा। 2 3 या 6, जो खुद भी एक रियल नंबर है। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 और -3, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 को -3 से, रिजल्ट -6, जो कि रियल नंबर है। रियल नंबर को पहचानने का तरीका बताया गया था। 6 का स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी नॉन नेगेटिव आएगा। बट आप यदि स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए कि रूट अंडर -2 इज नॉट अ रियल नंबर, इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, डज नॉट बिलोंग। ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कौन, 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है। -6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्यों, क्योंकि -6 का स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है। बट स्क्वायर रूट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। व्हाई, बिकॉज इफ वी स्क्वायर द नंबर स्क्वायर रूट -2 वी गेट अ नेगेटिव नंबर। तो आप समझ गए। इनफैक्ट आप जानते हैं कि रूट -2 इज एन इमेजिनरी नंबर। बट आपसे कोई पूछता है तो चूंकि आपके सिलेबस में अभी इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, तो आप सीधा बोलेंगे कि स्क्वायर रूट -2 इज नॉट अ रियल नंबर। आप यह भी जानते हैं कि -√2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि -√2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या, 2 बन जाएगा, है ना। -√2 का स्क्वायर का मतलब होता है -√2 इंटू -√2, माइनस इंटू माइनस प्लस √2 इंटू √2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। तो -√2 का स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नंबर आ गया, अतः -√2 रियल नंबर है, बट √2 इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है ना। ये सब चीजें आपको सिखा दिया गया था लास्ट वीडियो में। अभी आप सीख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये हो चुका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। तो नंबर 2 हमारा है ये, इसमें कम्यूटेटिव लॉ, पूरा नाम लिख सकते हैं आप, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या है ये, स्टेटमेंट में लिखते हैं इफ वी मल्टीप्लाई if we multiply two real numbers in any order, we get the same result। मीनिंग क्या हुआ, यदि हम this property is called the commutative law of multiplication of real number। मतलब क्या, if we multiply two real numbers in any order, यदि हम किसी भी ऑर्डर में दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, we get the same result। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। दस मीनिंग क्या है कि इफ a और b दो रियल नंबर है तो a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल 2 और 3, दो जो है रियल नंबर है 2 और 3, यदि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से करें, दोनों हाल में वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा ना। 2 3 या 6, 3 2 या 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए 2 और -3 दोनों ही रियल नंबर है। 2 को आप इंटू करें -3 से या -3 को करें 2 से, दोनों ही यहाँ रिजल्ट कैसा आएगा, -6 आएगा। क्या बोलते हैं इसको कि यदि दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में, देखिए लास्ट वीडियो में क्या था, यदि दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। लास्ट वीडियो में था दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, 2 और 3 दो रियल नंबर था, अगर 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों हाल में क्या आएगा, सेम आएगा ना। मतलब कि ये जो एडिशन है, वो एडिशन जो है वह एडिशन का ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन कीजिए रिजल्ट सेम आएगा। ऑपरेशन 4 कर रहे हैं आप, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, 4 ऑपरेशन आप जानते हैं फिलहाल। तो एडिशन का ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में किया जाए रियल नंबर के सेट पर, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद यदि आप देखें, यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में देखा जाए 2 और 3 रियल नंबर है, 2 को 3 से घटाएंगे या 3 को 2 से घटाएंगे, 2 को 3 से घटाएंगे -1 आएगा और 3 को 2 से घटाएंगे +1 आएगा। वो था नॉट इक्वल। ये क्या था, ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी था, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था। तो सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्ट करें दो रियल नंबर को तो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। 2 और 3 रियल नंबर मल्टीप्लाई करके देखा जाए, अभी यहाँ पे वही चीज पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही हाल में इक्वल आ गया 6 और 6। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन वो सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ को। डिवीजन में क्या हो रहा है, 2 हम जानते हैं कि 2/3 और 3/2 वो था नॉट इक्वल, तो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आप समझ गए कि 4 जो ऑपरेशन आप जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन किया जाए रिजल्ट सेम आए, किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन किया जाए रिजल्ट सेम आए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ऑपरेशन आप 4 जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन में आपने देखा था लास्ट वीडियो में, किसी भी ऑर्डर में दो रियल नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट सेम आता है। मतलब एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आज आप सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाता है, रिजल्ट सेम आता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। जबकि किसी भी दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट सेम नहीं आता है। मतलब सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर सेम एज
division does not follow the, here it is mentioned, division does not follow the commutative law on the set of real number। ठीक है, इसीलिए हम लोग को मेनली दो प्रॉपर्टी पढ़ना था। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने एडिशन प्रॉपर्टी, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई करता है कौन, दोनों एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा अभी कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज कर दिया जाएगा। और अब इसको इरेज करके आपको सिखाया जाएगा नंबर 3, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसके बाद आप लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में। आपने, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो का, तो आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में सिखाया गया था कि किसी भी ऑर्डर में 3 रियल नंबर को ऐड किया जाए, रिजल्ट सेम आएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। 2 नंबर पे था कम्यूटेटिव लॉ, और 3 नंबर पे था एसोसिएटिव लॉ। तो कल लास्ट वीडियो में सीखा था आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और आज की वीडियो में आप सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप नोट करें नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। अगर और लिखना चाहे इसमें तो यहां लिख सकते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है इसमें, इफ वी मल्टीप्लाई 3 real numbers in any order, we get the same result. This property is called the associative law of multiplication of real numbers। ठीक है, thus if a b c belongs to real number, that implies a into b into c is equal to a into b into c। एग्जाम्पल देखिए समझाते हैं आपको। 2 3 4 तीनों क्या है, रियल नंबर। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, या 3 4 को पहले मल्टीप्लाई करके 2 से किया जाए। 2 2 3 जा 6 into 4, और यहाँ होगा 2 into 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 2 12 जा 24, इक्वल आया ना, देख लीजिए। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 2 -3 और 4 रियल नंबर है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करें, या -3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से किया जाए। 2 3 जब -6 into 4 -24 आएगा, और 2 into -12 -24 आएगा। आप देख सकते हैं कि 3 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट हर हाल में सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जबकि लास्ट वीडियो में 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया गया था, 3 रियल नंबर को, रिजल्ट सेम आ रहा था, और उस नियम को कहते थे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आज कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ किस लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन, लास्ट वीडियो में ऑपरेशन था एडिशन का, और आज की वीडियो में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज करके आपको सिखाया जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अभी आप अगला टॉपिक लिखेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जूम करके आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पे, जो नोट्स बना रहे हैं आप। और अभी आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो आपका ये प्रॉपर्टी 4 होगा इस टॉपिक के अंडर में। 4 मल्टीप्लिकेटिव identity for every real number a
there exists a real number 1 such that a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. So 1 is called the multiplicative identity of every real number. ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। तो आपने क्या सीखा कि 1 जो है किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, एक नंबर 2 है जो कि रियल नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या 2। एग्जाम्पल और ले जाए तो -3 जो कि रियल नंबर है, तो -3 इंटू 1 या 1 इंटू -3। तो यहाँ पे 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए लास्ट वीडियो में जो आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लास्ट वीडियो में जो आपने एडिटिव आइडेंटिटी सीखा था, क्या रूल था कि 2 जो कि एक रियल नंबर है, 2 में कौन सा नंबर ऐड करें या किस नंबर को 2 से ऐड करें कि 2 चेंज ना हो, 2 का 2 रहे। तो वो नंबर था 0, तो 0 था ना, तो 0 को हम लोग बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। याद है आपको, मतलब कि आइडेंटिटी। और अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 एक नंबर है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट चेंज ना हो, 2 का 2 ही रहे। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन है, 1। तो यहाँ पे 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि 1 जो है वो आइडेंटिटी ऑफ एवरी रियल नंबर एंड 0 इज आइडेंटिटी ऑफ एवरी रियल नंबर। बट 0 आइडेंटिटी चूंकि ऑपरेशन के सेट पे है, ऑपरेशन जो है वो एडिशन का ऑपरेशन है, तो एडिशन के ऑपरेशन की वजह से 0 जो है आइडेंटिटी, उसका पूरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, इसलिए 1 का नाम है पूरा नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट 0 इज एन आइडेंटिटी, 1 is an identity for every real number, but 0 is additive identity and 1 is multiplicative identity। तो ये आप आइडेंटिटी के बारे में समझ गए ठीक से कि 1 जो है किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर कोई एग्जांपल लिया जाए √3 जो कि रियल नंबर है, क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है, तो √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को √3 से, √3 रहेगा। तो यहाँ पे 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नंबर 4 0 जो कि रियल नंबर है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, 0 ही रहेगा। तो 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सीख गए। अब आपको सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स पे आते हैं हम लोग। आइडेंटिटी तो हो गया हमारा, अब हम लोग सीखेंगे इनवर्स। ठीक है, ये अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लिखे कॉपी पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लास्ट वीडियो में एडिटिव इनवर्स पढ़ा था आपने, आपको याद होगा। किसी भी रियल नंबर a का एडिटिव इनवर्स कौन था, -a। और आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नंबर 5 है आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिखें इसमें फॉर एवरी रियल नंबर a there exists a real number 1 by a such that a into 1 by a is equal to 1 by a into a equal to कितना 1। अब 1 by a is called the multiplicative inverse
of A. In fact, A and 1 by A both are multiplicative inverse of each other. दोनों ही एक दूसरे का है ना, क्योंकि अगर a को 1 by a से करने पे 1 आ रहा है तो 1 by a को a से मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आ रहा है, तो 1 by a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पर सच्चाई तो ये है कि a और 1 by a दोनों ही एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एग्जांपल अगर लिया जाए तो 2 में एक नंबर ऐसा कौन है जो मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी ऑर्डर में कि 1 आ जाए। आपको पता है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 ऑफ एवरी रियल नंबर इन फैक्ट। तो अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो का, तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट किए थे। कोई नंबर 2 है, उसमें किससे ऐड करें या किस नंबर को 2 में ऐड करें कि रिजल्ट वहां पे 0 आ जाए। याद कीजिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी रियल नंबर का, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। 0 एडिटिव आइडेंटिटी था लास्ट वीडियो में, और आज 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इनवर्स कैसे निकाला गया था कि किसी रियल नंबर 2 का इनवर्स कौन होता है, जिसको किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन करने पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि -2 से ऑपरेशन किया जाएगा तो 0 आ जाएगा, अर्थात 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। आपको वीडियो यहाँ तक दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वीडियो वहां तक दिख रहा है आपको, और अभी आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि जो आपने पाया था क्या कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब निकालना क्या है, इनवर्स। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। लास्ट वीडियो में था 2 में किससे ऐड किया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। आज 2 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। नो डाउट 1/2। तो 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव 1/2 इज कॉल्ड। तो यहाँ पे -2 था, वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था एडिटिव इनवर्स, याद कीजिएगा। और ये कहा जाएगा 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे यदि जो 1 आता है मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, तो इस नंबर को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया था यह नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। लास्ट वीडियो में किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करने पे यदि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है, तो जिसके साथ ऐड किया गया था वह नंबर एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। और आज ये लास्ट वीडियो में था, और आज की वीडियो में 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए ये जो लिखा गया है कि a का मल्टीप्लिकेटिव 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a। तो अगर इसमें हम नंबर a/b ले लें तो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए ताकि 1 आ जाए, b/a। तो ध्यान रखिएगा b/a। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई नंबर 2/3 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें या किसको 2/3 से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, उल्टा कर देंगे 3/2, ठीक है ना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर है, विजुअल है, पूरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं क्या कि इसमें आप समझ गए हैं कि इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। तो अभी कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं इनवर्स के लिए। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कुछ एग्जांपल लेंगे और आप इस एग्जांपल को देख के सीख जाएंगे। इसके बाद मात्र एक टॉपिक और बाकी है, और वह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लास्ट वीडियो में एडिशन प्रॉपर्टी में आपने यही 5 ही नियम सीखा था, 5 ही प्रॉपर्टी सीखा था, और यहाँ पे 5वां चल रहा भी। तो कुछ एग्जांपल लिया जाए इसका। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
of 2 is 1 by 2. Multiplicative inverse of minus 2 is minus 1 by 2. Multiplicative inverse of 1 by 3 is 3. उलट जाता है. Multiplicative inverse of root 2 is 1 by root 2. Multiplicative inverse of 2 by 3 is 3 by 2. Multiplicative inverse of minus 2 by 3 is minus 3 by 2. बस क्या होता है, a by b क्या बन जाता है, b by a. साइन सेम टू सेम, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा. नंबर 6 अभी खास है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1 by 1 1. और 7 भी खास है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 है. 8 भी खास है. ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1 by 1, तो ये माइनस 1 रहता है. ध्यान रहे यही दो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 और माइनस 1, मात्र दो ही ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम वही रहता है. बाकी जितने नंबर है सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेंज कर जाता है. दो रियल नंबर 1 एंड माइनस 1 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम रहता है. 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 और माइनस 1 का माइनस 1. ओके. और एक और खास बात क्या है, नंबर यहाँ पे ये 9 हो जाएगा ना. 9 में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0 का मतलब 0 by 1. इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1 by 0 दैट इज अनडिफाइंड. सीधा लिखें इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं. एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वह रेसिप्रोकल है. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 by 2, 3 का 1 by 3 और 4 का 1 by 4, जबकि माइनस 2 का माइनस 1 by 2. रेसिप्रोकल निकालना होता है. इनवर्स का मतलब क्या, रेसिप्रोकल. इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल. आप ये नोट कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. ये आप नोट कर लें. तो ये फाइनली आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. थोड़ा बात कर लें एडिटिव इनवर्स का, जो कि लास्ट वीडियो में सीखा था हमने. अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 कहा जाए तो बस साइन चेंज होता है. एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 2 कहा जाए तो प्लस 2, 1 by 2 कहा जाए तो माइनस 1 by 2 और 2 by 3 का माइनस 2 by 3. एडिटिव इनवर्स ऑफ रूट 2 का माइनस रूट 2, 1 का माइनस 1 और माइनस 1 का प्लस 1, 0 का 0. ये लास्ट वीडियो के लिए है. एडिटिव इनवर्स जहां आपने पढ़ा था कुछ नंबर दे दिया गया आपको समझाने के लिए. बस 0 का एडिटिव इनवर्स 0 रहता है, बाकी सबका चेंज रहता है. मतलब एडिटिव इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. नंबर सेम टू सेम उतार दिया जाता है. 1 by 2 के लिए 1 by 2, 2 by 3 के लिए 2 by 3. बस पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. यही है एडिटिव इनवर्स में. 0 का ये खास है, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 रहता है. मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, सबका तो चेंज उलट जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है. सिर्फ 1 और माइनस 1 का सेम रहता है रेसिप्रोकल होने के बावजूद भी. और 0 का डिफाइन नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये खत्म होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में. ठीक है, आप यहाँ तक को नोट करें. और लास्ट टॉपिक जो बच गया है, लास्ट पॉइंट इसका वह है, लिखें आप नंबर 6. ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे मेंशन कीजिए, कॉपी पे मेंशन करके याद कर लीजिएगा. और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. हाँ, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी सी वी है. 3 रियल नंबर ए बी सी के लिए हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. बस ये रूल है सिंपल सा, जो क्लास 7 8 में भी आपने सीखा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के नंबर्स को. तो ये सिंपल सा रूल है, आपको याद रखना है. मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे. ठीक है.
तो आप देख रहे हैं कि अगर 3 तीन कोई रियल नंबर है और एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है और ऑपरेशन वहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद ब्रैकेट के अंदर दो नंबर का एडिशन का ऑपरेशन है, तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है वो आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 तीन रियल नंबर है, यदि 2 into 3 + 4 लिखा जाए तो लिख सकते हैं ऐसे a into b, मतलब 2 into 3, यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन है तो प्लस और फिर 2 into 4, 2 into 3 6, 2 4 जा 8, 6 + 8 14। यहाँ देखिए 2 into 3 4 को ऐड किया क्या 7 और 2 7 जा 14, बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपने यह भी सीखा। इस प्रकार से अभी इसको चाहे तो दूसरे देखिए इसको यह भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लस को हम ना सिर्फ माइनस कर दें, इसका नाम दिया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, पर ऐसा कोई अलग से नियम नहीं बनाया जाएगा। एडिशन में सब्ट्रैक्शन जो एडिशन में आ जाता है, क्योंकि उसको a इंटू अगर b माइनस c लिखा रहे तो लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस माइनस c, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर से जो एक नंबर यहाँ पे क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गया, जहाँ पे एक नंबर b है और एक नंबर माइनस c है, इसलिए अलग से सब्ट्रैक्शन पे कोई नियम नहीं पढ़ाया गया है, वो भी एडिशन में लाइक दिस इंक्लूड हो जाता है वो भी। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सीख चुके हैं। तो रियल नंबर का जो प्रॉपर्टी था एडिशन प्रॉपर्टी वो पढ़ा हमने, और आज हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। आप देख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे सारा का सारा फॉलो नहीं करता है, तो ठीक है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं प्रॉपर्टी के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे। रियल नंबर तो आप समझ गए, सम अप हो गया पूरे रियल नंबर चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, बट आपको रियल नंबर नहीं, आपको स्टार्टिंग किया गया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जो आप याद कर चुके होंगे। उसके बारे में नोट्स लिखवाया गया था। इंटीजर्स के बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जीरो के बारे में, 0/2 क्या होता है, 2/0 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, ये सब। फिर आपको ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, ये सब को प्राइम्स ये बताया गया। फिर फ्रैक्शन बताया गया। फ्रैक्शन में आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन सिखाया गया। तब जाके रेशनल नंबर के बाद आपको उसका पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर सिखाया गया था, और उसमें फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फिर आपको बताया गया था कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, आइदर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है और उसके बीच में नंबर्स कैसे निकालते हैं, वो कुछ खास रेशनल नंबर वो सिखाया गया। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन वी फाइंड आउट आइदर द नंबर गिवन नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं, ये सब सिखाया गया था। और फिर बताया गया था कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं, एंड दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। रेशनल के सेट को Q से, कैपिटल Q से, और इरेशनल के सेट को कैपिटल Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर कुछ इरेशनल का प्रॉपर्टी, जैसे कि दो रेशनल, जैसे कि अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो आउटपुट आएगा हमेशा ही एक इरेशनल नंबर आएगा। जबकि दो इरेशनल को यदि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल आए, वह रेशनल भी आ सकता है और वह इरेशनल भी आ सकता है। इन सबको सिखाने के बाद में आपको सिखाया गया कि क्या होता है रियल नंबर, और भी बीच में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया है जो कि आपके किताब में मेंशन था। और अब आपको सिखाया गया रियल नंबर। आप सीख चुके हैं द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, और रियल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। दो खास प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर का, वह प्रॉपर्टी रेशनल और इरेशनल दोनों पे लागू होता है, क्योंकि रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल, इज द यूनियन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल। तो जो प्रॉपर्टी ये आपका कम्यूटेटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह वगैरह जो लागू होता है रियल नंबर पे, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी रेशनल और इरेशनल पे इम्प्लीमेंट होता है। क्लास 8 में जब आपने रेशनल नंबर पढ़ा था तो उसमें ये जो प्रॉपर्टी जो लिखवाया गया है आज और लास्ट वीडियो में, कम्यूटेटिव लॉ,
ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर, वो इस नाम से पढ़ाया गया था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब वो चूंकि आपने अब इरेशनल भी पढ़ लिया तो इसको आप रियल नंबर पे लाके पढ़ा दिया गया। बस ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉपर्टी रियल नंबर पे लागू होता है वह रेशनल और इरेशनल दोनों पे लागू होता है। इस प्रकार से अब रियल नंबर के जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, ये पूरा का पूरा थ्योरी वो हम आपको सिखा दिए। आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक से समझिएगा, दूसरों को भी अगर आप चाहें अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। ये खत्म हुआ रियल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब क्या बचा हुआ है, अभी आपकी किताब का सारा क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। अभी आपको इस रियल नंबर के अंतर्गत 2 टॉपिक और पढ़ाया जाना है। एक है रेशनलाइजेशन, जो कि अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट एंड लॉ पे कुछ क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, वो भी पढ़ा देंगे। 2, 3, 4 क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।